हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नाइल एकेडमी। और आज का भी हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम सीखेंगे। इसके पहले हमने टेंस किया हुआ है, तो अगर आपने टेंस अच्छे तरीके से किया हुआ है तो ये पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपने टेंस नहीं किया है तो फिर ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप पहले अच्छे तरीके से टेंस को कर लेना ताकि वो पूरी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले समझते हैं इसको। जैसा इसका कि नेम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो एक्टिव का क्या मतलब होता है यहाँ पे और पैसिव का क्या मतलब होता है यहाँ पे, इसको आप समझ लो। सपोज मान लो हमने सेंटेंस एक लिखा हुआ है, कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क। ठीक है, ये हमने एक सेंटेंस लिया। यहाँ पे देखो यू क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। और उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे योर वर्क, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे हमारा एक्चुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ और ये वर्ब फॉर्म्स है। ठीक है ना, तो देखो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट फर्स्ट में आता है, यानी सब्जेक्ट जब पहले आता है, ठीक है, जब सब्जेक्ट फर्स्ट होता है इसको बोलते हैं एक्टिव। ठीक है, अब कोई दूसरा एग्जांपल सपोज हमने ले लिया कि योर वर्क हैज बीन डन बाय यू। जब हमने कुछ ऐसा सेंटेंस लिखा तो देखो यहाँ पे ये योर वर्क है, ये ऑब्जेक्ट है बट बिहेव एज ए सब्जेक्ट करता है। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट लेकिन बिहेव एज अ सब्जेक्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया है। और यहाँ पे देखो बाय यू, यू जो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ करता था अब ये एज ए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि है तो ये सब्जेक्ट ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ से क्या डिफरेंस पता चला आपको कि अगर सब्जेक्ट हमारा पहले आता है सेंटेंस में, स्टार्टिंग में आता है, फर्स्ट में आता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव सेंटेंस। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, पैसिव। तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये कैसा सेंटेंस होगा, पैसिव सेंटेंस होगा। इतना क्लियर समझ में आया पहले कि एक्टिव क्या होती है और पैसिव क्या होता है। व्हेन सब्जेक्ट कम फर्स्ट इट्स कॉल्ड एक्टिव वॉइस एंड व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इट्स कॉल्ड पैसिव वॉइस। सिंपल लैंग्वेज हमने समझ लिया इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो हमारा होता है कि नॉर्मली कोई सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं गिवन होता है। ठीक है, और एक सेंटेंस होता है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन होता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट गिवन ही नहीं है तो वैसे सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या आप ऐसे कह सकते हो उसमें एक्टिव या पैसिव वॉइस नहीं पॉसिबल है, यानी कि एक्टिव हो सकता है तो फिर पैसिव उसका कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है, चलिए तो अब इसका एक एक करके हम रूल्स सीखेंगे कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेनली ये समझना था कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक है ना, चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखो इसमें फर्स्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही रूल चलेगा हमारा। तो पहला जो हम एक्टिव का रूल लिखेंगे, मतलब फर्स्ट जो रूल पढ़ेंगे वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आपने अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस किया हुआ है तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है। जैसे हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का रूल किया हुआ है, तो यहाँ पे हम एज ए एक्टिव का रूल लिखेंगे हम कि एक्टिव सेंटेंस के लिए रूल क्या होता है। ठीक है, तो एक्टिव सेंटेंस का रूल वही होगा जो टेंस का रूल हुआ करता था। ठीक है, एक्टिव के लिए। तो देखो यहाँ पे एक्टिव के लिए रूल क्या होगा, जो टेंस का हमारा रूल होता था। ठीक है, जो टेंस के लिए रूल्स था सेम रूल एक्टिव सेंटेंस के लिए होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए रूल क्या था, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और द वर्ब फिफ्थ फॉर्म प्लस यहाँ पे करते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल था। ये अफर्मेटिव के लिए। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी हम रूल देखेंगे। अब इसी का देखो पैसिव क्या होता है। अगर इसी का हमें पैसिव रूल करना हो तो पैसिव रूल क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आता है, जबकि टेंस में कोई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस यूज करते हैं हम क्या, इज और एम और आर प्लस वर्ब कौन से फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट, ये यूज करते हैं हम, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्ब 3 बाय एंड सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल सपोज हमने लिखा कुछ भी, अगर हम इसमें से एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ही रीड्स अ बुक, ठीक है, ही रीड्स अ बुक। हमें साफ साफ क्लियर पता चल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये, ही रीड्स अ बुक, ये सब्जेक्ट है, वर्ब फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी को अगर हमें पेसिव में कन्वर्ट करना हो, क्वेश्चन यही आता है, कन्वर्ट एक्टिव इनटू पेसिव वॉइस, ठीक है। तो अगर पेसिव में कन्वर्ट करना, ही रीड्स अ बुक, ऑब्जेक्ट को देखो यहाँ पे रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो अ बुक हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने लिखना है अ बुक, अ बुक, ए को बोलना क्या है, अ, सो अ बुक। अब यहाँ पे एक्चुअली वर्ब क्या आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग लगाना है आपको कि अ बुक है, सिंगल बुक है, तो इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा, तो इज आएगा यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर है, एम तो पता है सिर्फ आई वाले के साथ आता है और आर प्लूरल के साथ आता है, तो अ बुक इज। अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होता है, रीड, ठीक है। अ बुक रीड होता है, तो अ बुक इज रीड बाय, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हिम। अब यहाँ देखो ये सब्जेक्ट का जो होता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखना होता है, ही का जो हिम होता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, तभी मैं बता दूंगा ऑब्जेक्ट फॉर्म किसका क्या होता है, वो हम ध्यान से लेते। जैसे ही का जो है क्या होता है, हिम होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, ठीक है, वी का अस होता है, दे का देम होता है, ठीक है, आई का मी होता है, और कोई भी नेम अगर हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ जाएंगे कि ही है तो हिम लिखेंगे, सी है तो हर लिखेंगे, ठीक है। अगर टुडे होता है, टुडे होता है यहाँ पे, तो क्या लिखोगे आप, टुडे वैसे टाइम है, टुडे का यहाँ पे दैट डे हो जाता है। और अगर मान लो हमने यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है तो नाउ का देन हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारा कन्वर्जन होगा। चलो जैसे जहाँ जहाँ पे भी जो भी आएगा वो मैं ऑब्जेक्ट फॉर्म आपको बताता जाऊँगा किसमें क्या चेंज होना है, ठीक है। दे का देम हो जाएगा कुछ इस टाइप से, तो ये समझ में आया। अब इसी में देखो नेगेटिव रूल में, इसी का नेगेटिव में, तो अगर हमें नेगेटिव में लिखना होगा तो इसमें क्या लिखेंगे, इसी में चेंज कर दे रहा हूँ मैं, इसको नोट करूँ, एक्टिव वाले रूल में। अब देखो इसी के एक्टिव वाले रूल में नेगेटिव अगर होता तो क्या लिखते थे हम, सब्जेक्ट प्लस डू और प्लस या फिर डज, और प्लस में क्या लिखते थे, नॉट, एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, ये एक्टिव का रूल यही होता है, ये नेगेटिव के लिए है। और इसी में नेगेटिव के सेंस में अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस यहाँ पे आ जाएगा नॉट, प्लस यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर्ब कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एंड बाय एंड सब्जेक्ट। अब वर्ब 3 बाय एंड सब्जेक्ट क्या होता है, कॉमन होता है सब में, यानी पैसिव वॉइस में एक ही वर्ब फॉर्म आते वो वर्ब 3 है, कोई भी दूसरा वर्ब फॉर्म इसमें चेंज ही नहीं होता। जैसे टेंस में डिफरेंट थे, यहाँ पे चाहे एक्टिव में जिस भी फॉर्म में हो, पैसिव में ऑलरेडी हमेशा क्या आएगा, वर्ब थर्ड ही आना है, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल देखो, सपोज हमने एग्जाम्पल इसके जो पहले लिया था कुछ वैसे ही लिख लेते हैं कि ही डज नॉट रीड अ बुक। अगर ये हमने लिख लिया ही डज नॉट रीड अ बुक, उसका पैसिव क्या लिखेंगे, अ बुक इज नॉट रीड होता है थर्ड फॉर्म, रीड बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव में इसका रूल क्या हो जाएगा, तो ये इंट्रोगेटिव के लिए होगा एक्टिव का रूल, जो टेंस का रूल होता है सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखते थे, डू और डज, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ये होता था। और इसी का पैसिव का रूल अगर हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा,
तो सबसे पहले देखो डू डज है, तो यहाँ पे इज एम आर आ जाएगा, पहले इज एम और आर प्लस लिखेंगे हम यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को, क्योंकि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या, नेक्स्ट अगर हम लिखेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट, वर्ब 3 बाय एंड सब्जेक्ट मैंने बताया था भी कॉमन होता है और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर उसी में लिख लें हम, डज ही रीड होगा, डज ही रीड अ बुक, डज ही रीड अ बुक, तो इसका पैसिव में क्या लिखेंगे आप, अब देखो यहाँ पे हमें अ बुक लिखना है तो इज लिखेंगे क्योंकि सिंगल बुक है, तो क्या होगा यहाँ पे इज अ बुक, इज अ बुक, रीड होता है तो रीड बाय, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ही का हिम एंड क्वेश्चन मार्क, इज अ बुक रीड बाय हिम, ठीक है, ये क्या हो गया इसका पैसिव हो गया। आगे समझ में, ये पूरा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है पूरा एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टेंस हमारा प्रेजेंट कौन सा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, सेम टेंस वाले रूल आता है इसमें भी, तो सेकेंड हमारा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखो एक्टिव का जो रूल होता है, ध्यान रखना, मैं डायरेक्टली अब एक्टिव लिख रहा हूँ, तो एक्टिव का रूल सेम होगा जो टेंस का रूल होता है, कौन से टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्या रूल होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हम लिखते थे क्या, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट, ये लिखते थे ना। चलो अब इसी का पैसिव का रूल लिख लेते हैं, तो देखो पैसिव के लिए क्या बनेगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस में यूज करते हैं बीइंग, BEING, ठीक है, बीइंग, एंड देन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आना है, वर्ब 3 प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट। आगे समझ में, चलो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देख अब बीइंग देखो, जहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा एक्टिव में, हमेशा पैसिव में बीइंग आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, सपोज कुछ भी, सी इज टेकिंग टी, सी इज टेकिंग टी लिख लिया हमने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। इसका पैसिव अगर हमें करना हो तो क्या लिखेंगे हम, तो देखो इसमें सिंपली लिखेंगे टी इज बीइंग टेकन, ठीक है, टेक टुक टेकन होता है थर्ड फॉर्म, तो टी इज बीइंग टेकन बाय हर, ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो टी इज बीइंग टेकन बाय हर, ये क्या है हमारा पैसिव में कन्वर्ट हो गया, ये एक्टिव में था, आगे समझ में, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था हमारा। अब इसी को हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं, चलो देखो जल्दी से। अब देखो नेगेटिव के लिए रूल क्या होगा, अगर इसी में हम नेगेटिव के लिए रूल लिखेंगे एक्टिव का, एक्टिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव के लिए रूल क्या होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं ओ से लिख दे रहा हूँ या ओबीजे लिखूँ, एक ही बात है, ओके। अब इसी का देखो पैसिव में अगर हमें करना है नेगेटिव में, तो क्या लिखेंगे इसको हम, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3, इट मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट। क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल सपोज इसमें देख लो, जो हमने इसके पहले एग्जाम्पल लिया था, या कुछ भी एग्जाम्पल ऐसे लिख लेते हैं हम। सपोज सी इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है, शी इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो इसका पैसिव क्या लिखेंगे आप, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द न्यूज़पेपर
द न्यूज़ पेपर इज नॉट बीइंग, नॉट पहले लगाना है फिर बीइंग बाद में, रूल्स में हमने ऐसा लिखा है, द न्यूज़ पेपर इज नॉट बीइंग रीड बाय, किसका लिखेंगे, सी का क्या हो जाएगा, हर, तो यहाँ पे लिख दिया हमने हर। समझ आ गया। चलो ये भी हो गया हमारा नेगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव में, इसी का हम इंट्रोगेटिव करेंगे अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव के लिए टेंस का रूल जो था, सिमिलर रूल लिखेंगे हम यहाँ पे। तो पहले क्या आएगा इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर प्लस एज एम आर के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ विच मीन्स ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसी का, अगर ये इंट्रोगेटिव का एक्टिव का रूल था, ठीक है। अब इसी का पेसिव का रूल लिखेंगे। देखो तो पेसिव का रूल क्या हो जाएगा हमारे लिए, इज एम आर है यहाँ पे पहले से ही, ठीक है। अब इज एम आर, अब अगर इसमें है तो इसमें भी क्या आएगा हमारा, इज एम आर ही आएगा। तो यहाँ पे भी आप लिख लेंगे इज एम आर प्लस हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, देन हो जाएगा फिर हमारे पास वर्ब बीइंग, फिर यहाँ पे आप बीइंग यूज करोगे, बीइंग, एंड देन वर्ब 3, एंड देन बाय, एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है, एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सपोज हमने लिखा इज सी कमिंग फ्रॉम स्कूल, इज सी कमिंग फ्रॉम स्कूल। तो इसका पेसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, तो हम क्या लिखेंगे, इज फ्रॉम स्कूल, इज फ्रॉम स्कूल बीइंग। अब कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, केम, कम। तो इज फ्रॉम स्कूल बीइंग कम बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर, और ये भी क्वेश्चन मार्क। आए समझ में अच्छे तरीके से। ये हमारा था इंट्रोगेटिव का। तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखो एक्टिव का रूल क्या होगा, तो एक्टिव का रूल सेम होता है जो टेंस का होता है, मैंने पहले बता दिया है। सभी टेंस के सेम होंगे जो एक्टिव का रूल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा एक्टिव का रूल है। पैसिव का रूल क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, हैव और हैज प्लस बीन यूज करते हैं यहाँ पे, BEEN वाला बीन, ठीक है। जब कॉन्टिन्यूस था तो बीइंग, और जब परफेक्ट होगा तो बीन। ऑब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन, एंड देन वर्ब 3 एंड बाय एंड सब्जेक्ट तो कॉमन है सब में, वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। ये कॉमन है सब में। अब इसे का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ भी अगर हमने सपोज यहाँ पे लिखा कि यू हैव डन योर वर्क, ये हमने एग्जाम्पल में भी पहले समझा था, यू हैव डन योर वर्क। तो इसी का पैसिव में क्या करेंगे हम, तो पहले योर वर्क हैव बीन। अब देखो यहाँ पे वो योर वर्क हैव बीन लिखेंगे, हैज बीन लिखेंगे, तो योर वर्क, तो ये जो काम होता है ये तो सिंगुलर हो जाएगा, तो योर वर्क हैज बीन आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, हैज बीन। तो योर वर्क हैज बीन डन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हैज और हैव लगाना होता है। तो योर वर्क हैज बीन डन बाय, और यू का चेंज करके हम यू ही रखते हैं, तो ये यू ही रहेगा, योर वर्क हैज बीन डन बाय यू। क्लियर हो गया। चलो अब इसमें जल्दी से हम देखते हैं नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव का रूल, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस यहाँ पे आ जाएगा नॉट प्लस वर्ब 3 एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा
नेगेटिव का रूल है, ठीक है। अब इसी का नेगेटिव का रूल में देखो, इसका पेसिव में क्या हो जाएगा, ये एक्टिव के लिए था, पेसिव में क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हैव और हैज, बस नॉट लगा देना यहाँ पे, हैव और हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी का एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देयर एग्जाम। दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देयर एग्जाम। तब इसी का देखो पेसिव में क्या लिखेंगे हम, फॉर देयर एग्जाम, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो फॉर देयर एग्जाम अब क्या लिखना है हमें, हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड का प्रिपेयर्ड ही रहेगा, प्रिपेयर्ड मतलब तैयारी करना होता है, प्रिपेयर्ड बाय, अब दे का क्या होगा, देम, बाय देम, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, इसका समझ में आ गया, कंप्लीट हुआ। ओके, ये हमारा नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट देखो इंट्रोगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव के लिए क्या रूल लिखेंगे, इसी में एक्टिव के लिए रूल क्या होगा इसका, तो पहले लिखेंगे हम हैव और हैज प्लस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पेसिव में क्या हो जाएगा इसका, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो सेम ही रहेगा, हैव और हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा यहाँ पे, वर्ब 3 एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, अगर सपोज हमने लिख लिया कि हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो ये एक्टिव में है। पेसिव में क्या लिखेंगे हम, इंट्रोगेटिव में है तो हम हैव का हैव लिखना पड़ेगा। अब योर वर्क है तो हैज योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय, और यू है तो यहाँ पे यू ही आएगा एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क में होगा, फुल स्टॉप नहीं, ठीक है। सो हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो इसका हमने पेसिव क्या किया, हैव योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। क्लियर आ गया समझ में। चलो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पेसिव नहीं होता, तो सिंपली हम कौन सा करेंगे नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। ओके, तो नेक्स्ट हमारा थर्ड के बाद फोर्थ हो जाएगा ये सिंपल पास्ट टेंस। टोटल 8 टेंस का ही एक्टिव पेसिव वॉइस होता है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस इट मीन्स कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोल सकते हो आप। अब देखो इसके लिए क्या रूल्स हैं, तो पहला जो एक्टिव का रूल क्या लिखेंगे, जो टेंस का रूल होता था, इट मीन्स कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो रूल था छोटा सा। अब इसी का पेसिव में क्या लिखना है हमें, तो ऑब्जेक्ट और यहाँ पे एक्चुअली वर्ब आ जाता है क्या, वॉज और वर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस यहाँ पे यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी का एग्जाम्पल देखो क्या लिखेंगे, सपोज हमने लिखा यू बॉट अ न्यू बुक, तो इसका पेसिव क्या लिखेंगे आप, अ न्यू बुक। अब ध्यान रखना है स्मॉल में, यहाँ स्मॉल नहीं लिखना, कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो ये पंचुएशन की मिस्टेक्स नहीं करनी। न्यू बुक, अब यहाँ पे वॉज या वर में से हमें कुछ लिखना है, तो एक बुक सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे, वॉज, प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। अ न्यू बुक वॉज, बाय का देखो, बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है, तो बॉट, अ न्यू बुक वॉज बॉट बाय किसके द्वारा, यू, तो यू को हम
यू ही लिखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे समझ में, यू बाउट अ न्यू बुक, सो अ न्यू बुक वॉज बॉट बाय यू। क्लियर है? चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए क्या लिखते थे हम यहाँ पे एक्टिव के लिए रूल में? नेगेटिव का अगर हम लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या लिखते थे? डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये होता था। अब इसी का नेगेटिव में अगर हमें करना हो तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, क्योंकि एक्चुअली वर्ब इसमें वॉज वर आता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? अब देखो वॉज वर तो आएगा हमारा डिड नॉट के जगह पे, तो उसके बाद नॉट एंड देन वर्ब 3 एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट, ये हमारा कॉमन। अब एग्जाम्पल देखो, इसमें भी सपोज अगर हमने लिखा कि सी डिड नॉट राइट, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, इसी का पेसिव क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो सी डिड नॉट राइट अ लेटर, तो अ लेटर है हमारे पास ऑब्जेक्ट, अ लेटर वॉज नॉट रिटन, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय सी का क्या हो जाएगा? हर। ठीक है, कंप्लीट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव देखो, तो इंट्रोगेटिव का रूल्स इसका क्या होता है? एक्टिव के लिए क्या रूल होगा? एक्टिव के लिए क्या रूल होगा? तो डिड को हम पहले करते थे कि डिड प्लस यहाँ पे क्या लिखते थे? सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क। अब इसी का देखो पेसिव के लिए क्या हो जाएगा रूल? तो वॉज और वर को हम पहले कर देंगे, वॉज और वर प्लस हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉज और वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम इसमें, डिड he play the cricket? Did he play the cricket? इसका पेसिव क्या हो जाएगा? ठीक है, तो डिड है यहाँ पे वॉज और लिखेंगे हम, तो वॉज द क्रिकेट प्लेड बाय, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, प्लेड बाय ही का क्या लिखेंगे हम? हिम अगेन एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डिड ही प्ले द क्रिकेट, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉज द क्रिकेट प्लेड बाय हिम। आगे समझ में, अगर इसमें नेगेटिव भी होता कि डिड ही नॉट प्ले द क्रिकेट, तो क्या लिखते? वॉज द क्रिकेट नॉट प्लेड बाय हिम। आगे समझ में, ये हमारा था सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, फिफ्थ पास्ट continuous tense, past continuous tense, CONTINUOUS, past continuous tense। इसका एक्टिव का रूल क्या होगा? तो जो टेंस का रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती थी? फोर्थ फॉर्म, विच मीन्स ING फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पेसिव में क्या हो जाएगा हमारे पास? तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस बीइंग। अभी बताया था ना कॉन्टिन्यूअस जहाँ भी आगे क्या यूज करते हैं हम? बीइंग। तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस बीइंग एंड देन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमेशा क्या रहेगा? कॉमन रहेगा सब में, पेसिव में। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल देखो इसमें क्या हो जाएगा? तो सपोज हमने लिखा कि दे वर कुछ भी लिख लेते हैं, दे वर राइटिंग अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ठीक है,
तो अब इसी का पेसिव में क्या हो जाएगा देखो, तो क्या लिखेंगे हम, अ ब्यूटीफुल स्टोरी, अ ब्यूटीफुल स्टोरी, ठीक है। अ ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज बीइंग, यहाँ पे क्या लगाना है, बीइंग, और थर्ड फॉर्म रिटन बाय, किसने, दे का क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। अ ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय देम। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलो अब इसी का देखते हैं हम नेगेटिव क्या होगा। देखो तो नेगेटिव के लिए क्या रूल लिखेंगे हम, नेगेटिव के लिए क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट, प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट, और आगे क्या था हमारा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, विच मीन्स ING फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेसिव में इसका क्या हो जाएगा, तो पेसिव में लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, OBJ लिखूँ या ओ लिखूँ मैं, एक ही बात है, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम वॉज और वर प्लस नॉट प्लस बीइंग, BEING, बीइंग प्लस वर्ब 3 एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। क्लियर दिख रहा है। चलो इसी का एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम फिर यहाँ पे। सपोज शी वॉज नॉट टेकिंग एन एप्पल, शी वॉज नॉट टेकिंग एन एप्पल। तो इसका पेसिव में क्या लिखेंगे आप, एन एप्पल वॉज नॉट बीइंग टेकन, एन एप्पल वॉज नॉट बीइंग टेकन बाय हर, ठीक है। आगे समझ में, ये हमारा था नेगेटिव, ठीक है। चलो अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव के लिए क्या रूल होगा इसका, तो इंट्रोगेटिव के लिए पहले हम क्या लिख लेते थे, वॉज या फिर वर्ब को हम पहले कर लेते हैं, वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस होता था हमारा वर्ब फोर्थ विच मीन्स ING फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क था। अब इसका देखो हम पेसिव में क्या लिखेंगे हम, तो पेसिव में हमारा वॉज वेयर एज इट इज पहले ही आएगा, वॉज एंड वर्ब प्लस लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्या आ जाएगा, वॉज एंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आएगा हमारे पास बीइंग एंड देन वर्ब 3 देन बाय एंड देन सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम यहाँ पे, वॉज ही फ्लाइंग द काइट, वॉज ही फ्लाइंग द काइट, ठीक है, क्या वह पतंग उड़ा रहा था। तो इसका देखो पेसिव में क्या हो जाएगा हमारा, वॉज द काइट बीइंग, अब फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है, तो होगा फ्लोन बाय, क्या हो जाएगा, फ्लोन बाय, और यहाँ पे ही क्या लिखेंगे हम, हिम एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो वॉज द काइट बीइंग फ्लोन बाय हिम, ठीक है। चलो आगे समझ में। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव भी खत्म हो गया, इट मीन्स पास्ट कॉन्टेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टेंस कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलो सिक्स्थ देखते हैं हम इसमें, सिक्स्थ आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का देखो एक्टिव का रूल सेम होगा जो टेंस का रूल होता है। तो टेंस का रूल यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पेसिव में क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ पे कर दो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस परफेक्ट है तो बीन लगाते हैं एंड देन वर्ब 3 यहाँ पे भी आएगा एज इट इज एंड बाय एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। आगे समझ में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट है ये हमारा। अब इसमें एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि दे हैड फिनिश्ड
दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। तो इसका पैसिव में क्या लिखेंगे, देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय देम। ठीक है, ये हमारा हो गया पैसिव। अब एक्टिव पैसिव का देखो, मेनली जो सिर्फ एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना ही नहीं होता। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। स्टोरी राइटिंग, अगर राइटिंग सेक्शन की बात करें CBSE में, तो उसमें अगर आपको स्टोरी राइटिंग आती है उसमें एक्टिव पैसिव का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, चाहे वो ओलंपियाड्स के लिए आए, वहाँ पे आपको कन्वर्ट करने के लिए आता है, या फिर ये डायलॉग्स फॉर्म में भी होता है, वहाँ पे भी पैसिव पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी। चलो नेक्स्ट हमारा हो गया ये। अब इसी में देखते हैं हम नेगेटिव का रूल। तो नेगेटिव का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी का देखो पैसिव क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, क्या यूज करेंगे, बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसका भी। तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें क्या, सी हैड नॉट रीच्ड, शी हैड नॉट रीच्ड she had not reached the market, she had not reached the market। तो इसका पैसिव में क्या लिखोगे आप, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, the market had not reached by, सी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, आ गया, क्लियर आ गया समझ में। चलो ये हमारा हो गया नेगेटिव। अब देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव का रूल्स। तो इंट्रोगेटिव का रूल टेंस का लर्न है ना। तो देखो इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता था रूल हमारा, हैड प्लस सब्जेक्ट एंड देन वर्ब 3 एंड देन ऑब्जेक्ट, ये होता था। पैसिव में क्या लिखेंगे हम, तो हैड को एज इट इज हैड लिखो, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या आएगा यहाँ पे, बीन एंड देन वर्ब 3 एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क में है, ये भी आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क में। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल लिख लेंगे हम, हैड दे learned the lesson, had they learned the lesson। तो इसका पैसिव में क्या हो जाएगा, हैड का हैड ही लिखेंगे हम क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो हैड द लेसन बीन लर्न बाय, देगा क्या होता है, देम, बाय देम। आगे समझ में, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी एक्टिव पैसिव नहीं होगा। तो नेक्स्ट करेंगे हम सिंपल फ्यूचर। ठीक है, ये हमारा कौन सा होगा, 7th, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस, इट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं इसको। चलो अब इसी का देखो एक्टिव का रूल क्या होगा, तो सेम होगा जो टेंस का रूल होता है। तो सब्जेक्ट प्लस क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, सेल और विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। पैसिव में इसका क्या रूल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस बी का यूज करते हैं, BEB। ठीक है, बी प्लस हो जाएगा यहाँ पे वर्ब 3 एंड बाय एंड सब्जेक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो एग्जाम्पल देखो, अब आप एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यू विल डू योर वर्क, यू विल डू योर वर्क। तो यहाँ पे पैसिव में इसका क्या लिखेंगे आप, योर वर्क विल बी, योर वर्क विल बी,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू का थर्ड फॉर्म डन, योर वर्क विल बी डन बाय यू, ठीक है ना, योर वर्क विल बी डन बाय यू। क्लियर हो गया। अब देखो इसी का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी सिंपल ही है। नेगेटिव के लिए रूल क्या लिखते थे हम, यहाँ पे अगर नेगेटिव के लिए होगा तो सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा हमारा, शैल और विल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी का पेसिव अगर हमें करना हो तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट प्लस शैल, SHALL है, शैल और विल प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे भी लिख लो आप, सपोज ही विल नॉट गॉन टू द ऑफिस, ठीक है, ही विल नॉट गॉन टू द ऑफिस, गो होगा, सॉरी गोन लिख दिया मैंने, सी विल नॉट सॉरी ही विल नॉट गो टू द ऑफिस, ठीक है, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है। अब इसे में देखो पेसिव में क्या लिखेंगे हम, टू द ऑफिस, टू यहाँ पे लगा भी सकते हैं या लिख लो, टू द ऑफिस विल नॉट बी गोन, यहाँ पे गोन आ जाएगा, गोन बाय, और ही का क्या लिखेंगे हम, हिम, ठीक है। आगे समझ में, ही विल नॉट गो टू द ऑफिस, टू द ऑफिस, या फिर सिंपली द ऑफिस भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे टू लगाने की जरूरत नहीं है, द ऑफिस विल नॉट बी गोन बाय हिम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो फिर कौन सा, इंट्रोगेटिव इसी का। तो इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा हमारे लिए, तो इंट्रोगेटिव का रूल हम लिख लेंगे यहाँ पे, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये होता है ना क्वेश्चन मार्क। नाउ अब इसी का देखो इंट्रोगेटिव में पेसिव का क्या रूल होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलर, शैल और विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्लियर दिख रहा है। चलो एग्जाम्पल देख लो इसका भी। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं विल यू गो टू द ऑफिस, विल यू गो टू द ऑफिस, OFFICE है ये, एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, पेसिव वॉइस में क्या लिखेंगे हम, विल शैल है, तो यहाँ पे लिखेंगे विल द ऑफिस बी गोन बाय यू एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट देखो, सिंपल फ्यूचर के बाद होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी हम एक्टिव पेसिव वॉइस नहीं करते, इट मीन्स होता ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टेंस होगा कौन सा फिर, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये 8th हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें भी देखो एक्टिव का रूल क्या होगा, तो सेम होगा जो टेंस का रूल होता है। अफर्मेटिव के लिए लिख रहे हैं हम ये, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव, शैल और विल प्लस हैव प्लस यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, वर्ब 3 एंड देन ऑब्जेक्ट। ये होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी में देखो पेसिव में क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को पहले कर दो, ऑब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी को भाई एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज हमने लिखा सी विल हैव डन हर वर्क, शी विल हैव
डन हर वर्क। अब इसका देखो पेसिव में क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हर वर्क विल हैव बीन, हर वर्क विल हैव बीन डन बाय, और यहाँ पे सी है तो सी का क्या हो जाएगा हर, ठीक है, हर वर्क विल हैव बीन डन बाय हर, ठीक है। चलो नोट करो इसको भी। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम नेगेटिव इसमें, ठीक है। नेगेटिव देखो, नेगेटिव क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होगा। अब पेसिव के लिए इसका रूल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे हैव, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा बीन, देन वर्ब 3 एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पे सपोज हमने लिख लिया यहाँ पे ही विल नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ही विल नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, तो इसका पेसिव में क्या हो जाएगा हमारा हिज वर्क विल नॉट बीन फिनिश्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा हिम, ठीक है। तो ही विल नॉट फिनिश्ड हिज वर्क विल नॉट बी फिनिश्ड बाय हिम। आगे समझ में, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अब इसी का इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव के लिए क्या रूल करते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। हालांकि इसमें इंट्रोगेटिव में भी तो नेगेटिव हो सकता है, तो नोट लगा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब देखो इसमें पेसिव क्या करेंगे इसमें, तो पहले तो यही आएगा शैल और विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस, ये हैव है, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली में ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क बार बार भूल जा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, तो इसमें कुछ भी लिख लो आप, विल दे हैव ब्रोकन द ग्लास, विल दे हैव ब्रोकन द ग्लास। तो यहाँ पे इसका पेसिव में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे विल द ग्लास और यहाँ पे क्या हो जाएगा हैव बीन ब्रोकन, विल द ग्लास हैव बीन ब्रोकन बाय, दे का क्या हो जाएगा देम एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अगर इसी में नोट होता कि विल दे हैव नॉट ब्रोकन द ग्लास, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं विल द ग्लास हैव नॉट बीन ब्रोकन बाय देम। आगे समझ में। चलो ये टेंसेज का हमारा पूरा, आप देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस अभी हमने किया, इसके बाद क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसमें भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं होता, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और देख लेते हैं, इसमें जो होता है हमारा मोडाल्स, क्या होता है मोडाल्स, ठीक है, मोडाल्स। तो एक रूल और देखो इसमें जो होता है हमारा मोडाल्स। तो एक 9th रूल करने वाले हम मोडाल बेस्ड, ये मोडाल्स है। अब मोडाल्स क्या होता है, इससे मॉडर्न टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब मॉडल्स में क्या क्या आता है, मॉडल्स को हम वैसे अलग से भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देख लो क्या क्या आता है इसमें। कैन होता है, कुड होता है, कैन कुड,
COULD, ठीक है। कैन, कुड, शैल, विल भी एक्चुअली में मोडाल होता है, शैल एंड विल, जो अभी हमने किया था, शैल एंड विल। फिर यहाँ पे लिख सकते हो आप मे, माइट, ठीक है, शुड, कैन, कुड, शैल, विल, मे, माइट, शुड, वुड। और क्या हो सकता है इसमें, बहुत सारा चीज़ हो सकता है, हैव टू, डेयर, ठीक है, आउट टू, नीड टू, कैन हो गया, कुड हो गया, शैल, विल, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, हैव टू, डेयर, आउट टू, नीड टू, ठीक है। ऐसे जो भी होंगे ये सभी क्या होते हैं, मोडाल्स होते हैं। आगे समझ में, चलो। तो अब इसी के बेस पे रूल होता है। तो अगर मान लो इसके लिए एक्टिव का रूल होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस मोडाल। मोडाल मैंने लिखा है कि कोई भी मोडाल हो सकता है, यहाँ पे इनमें से कुछ भी होगा। तो सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की कोई भी फॉर्म मान लो, यहाँ पे एनी वर्ब फॉर्म। ये वर्ब फॉर्म एक्चुअली में जनरली ज़्यादातर वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है। तो मोडाल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी का देखो पेसिव में क्या लिखेंगे हम, तो पेसिव में लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस यहाँ पे यूज करते हैं बी प्लस यूज हो जाएगा हमारे पास वर्ब 3 एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। चलो, अब इसका नेगेटिव भी सिमिलरली होगा कि सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस, अगर हमारे पास यहाँ पर नॉट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी हम नोट लगा लेंगे। इंट्रोगेटिव में होता है तो तब भी सिमिलर लिखेंगे। तो देखो एग्जाम्पल इसका पहले लिख लेते हैं। सपोज लिखा हमने सी कैन क्या हो गया, मोडाल, सी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। सी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। इसका पेसिव में क्या लिखेंगे आप, दिस बॉक्स कैन बी। अब देखो क्या किया हमने, मोडाल था उसके साथ बी लगा दिया, दिस बॉक्स कैन बी लिफ्ट, क्या होता है, लिफ्टेड, थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। समझ आ गया। सो सी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो, अगर एग्जाम्पल होता सपोज यू शुड डू दिस वर्क, ठीक है। कोई हमें एडवाइस दे रहा है, यू शुड डू दिस वर्क। तो इसका पेसिव में क्या लिखोगे आप, दिस वर्क शुड, जो भी मोडाल है सेम आएगा और बी लगा देंगे यहाँ पे, सिर्फ शुड बी, और डू का थर्ड फॉर्म डन बाय यू। तो यू शुड डू दिस वर्क शुड बी डन बाय यू, ठीक है। आगे समझ में। चलो, अब इससे रिलेटेड जो सेंटेंस हो वो आप इसको करना, और जो कुछ रूल्स कुछ अगर इसमें रह गया है तो मैं आपको करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे एक प्रैक्टिस सेट के साथ। तो इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।